हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। क्लास 12 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एफ एक्स एक मैट्रिक्स गिवन है एंड एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई, हमें लाना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो देखिए बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, ब्रैकेट के अंदर एक्स है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर y है। तो अगर x को हम y से रिप्लेस कर दें तो हमें f ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी और f ऑफ x तो गिवन ही है, और तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट आपको इस क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए अच्छे से। तो आइए चेक कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे ये क्वेश्चन गिवन है तो इसी क्वेश्चन में हम लेट अस रिप्लेस x बाई y। x को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? y से। मीन जहां x है वहां y पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए f ऑफ y हो गया ना, यहां x है यहां भी y लिख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां y कर देंगे, क्योंकि अगर एक जगह x को हम चेंज करेंगे तो हमें हर जगह करना होगा। ये हमारा बच्चों आ गया एफ एक्स एंड एफ वाई। अब हमें सोचिए लाना क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको देखिए हम पहले हटा देते हैं यहाँ। अब क्वेश्चन हम यहाँ से हटाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, हमें लाना क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा सोचिए, जहां जहां वाई है तो ये एफ वाई है, यहाँ यहाँ एक्स है तो ये एफ एक्स है। अगर यहाँ यहाँ जेड 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 हो जाए तो ये एफ जेड हो जाएगा, और अगर यहाँ x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई हो जाए तो ये भी x प्लस वाई हो जाएगा। तो वही हमें करना है। तो देखिए कैसे होगा, इसको फिलहाल हटाते हैं हम, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये एफ एक्स की वैल्यू ये एफ वाई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ये एफ वाई हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। इसको हम ऐसे लिख दें क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो हमें ऐसे लिखना थोड़ा सा सहूलियत रहेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। फर्स्ट रूल, पहले मैट्रिक्स में रो देखेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम देखेंगे। तो इसमें हम ये रो देखेंगे, इसमें कॉलम, और इसके तीनों कॉलम को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और करेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इस रो का अगर फर्स्ट एलिमेंट तो इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। मतलब cos x को cos y से मल्टीप्लाई, और अगर इसका दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट होना चाहिए माइनस साइन x साइन y, और इसका तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका भी तीसरा एलिमेंट, तो जीरो इंटू जीरो जीरो आ जाएगा। करेक्ट। तो ये देखिए, एक रो का इस कॉलम में हम किए, अब इसी का इसमें भी कर दे रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसका इसमें हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और जीरो का जीरो हो गया प्लस जीरो। अब कॉस एक्स का जीरो में किए तो जीरो, माइनस साइन एक्स का जीरो में किए तो जीरो, और जीरो का वन में किए तो भी जीरो। तो फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में हो गया। इसी तरह हम सेकेंड रो और थर्ड रो का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप खुद से वीडियो पॉज करके पहले करिए। अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन अपने इससे मैच करा लें। तो ये देखिए, अब सोचिए cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो तो ऐड होगा, कोई इफेक्ट आएगा नहीं। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? cos x प्लस वाई का। 11th में पढ़े, cos x प्लस वाई इक्वल टू होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। और अगर इसमें देखिए, अगर माइनस हम कॉमन ले लें, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, cos x sin y प्लस sin x cos y प्लस हो जाएगा। ये sin a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब sin a की जगह x और b की जगह, और ये तो जीरो है। यहां भी देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y, ये भी sin x प्लस y का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला है? cos x cos y माइनस sin x sin y, मतलब cos x प्लस y का फॉर्मूला हो गया। और ये तो जीरो आया है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और ये 1 आ गया कि नहीं? अब आप सोचिए, देखिए
यहाँ x x x था तो इसको हम fx बोलते थे, यहाँ y y y है तो इसको fy बोलते थे। बाकी देखिए मैच कराइए, cos तो cos, माइनस साइन तो माइनस साइन, जीरो जीरो, साइन साइन, cos cos, जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, सब सही है। बस एंगल की जगह x प्लस वाई हो गया है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप रिप्लेस करके कर सकते हैं। नोट करिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये फाइंड करना और ए की वैल्यू गिवन है, तो जो फाइंड करना अगर आप उसको देखें तो यहां लिखा है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। तो ए स्क्वायर मतलब ए, तो ए तो ये है, ये मैट्रिक्स है, वैल्यू पुट कर दिए, और मल्टीप्लाई ए, फिर वही मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई आप सीख ही चुके हैं तो आप करके चेक कर लीजिएगा। 2 2 जा 4, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। फिर ये 0 ये 0, ये -1 आ जाएगा। फिर ये 2 0 0 मतलब 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और 3 9, ये 0 प्लस 1 -3 मतलब -2, और ये 2 प्लस 3 5, और यह आ जाएगा 2 - 2 और ये 0, और यह आ जाएगा 0 -1, और ये आएगा 1 -3, ये आ जाएगा। आप एक बार इसको चेक भी कर लीजिएगा अपने से करके। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ चुका है। चलिए अब हमें देखिए बच्चों फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई। अब देखिए इसको हम यहाँ साइड में करते हैं, ए स्क्वायर -5a + 6i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पहले पुट करिए, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, और -5a है, यहाँ a है और हमें 5a चाहिए, तो 5 का सब में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा बताइए। 5 2 जा 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10 और ये 5 1 जा 5, सभी एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, ये आ गया। अब आगे क्या है बच्चों, देखिए अब ये हम हटा रहे हैं, इसका काम तो हो चुका है। अब आगे क्या है, +6i। तो देखिए 6i, i हमारा क्या होता है, i मतलब होता है डायगोनल में 1 1 रहे, बाकी 0 0 रहे, यही होता है। तो i 2 × 2 का भी हो सकता है, 3 × 3 का भी, 4 × 4 का ही, बट क्वेश्चन में जैसा है मैट्रिक्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम i लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 × 3 है तो i हम ऐसे लिखेंगे 1 1 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको हम बता चुके हैं। तो ये 3 × 3 का ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ 3 × 3 का गिवन है। अगर 2 × 2 का रहेगा तो हम इसको 2 × 2 का यहाँ लिखते। अब बट यहाँ 6i है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 पे कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, बट यहाँ 6 6 6 हो जाएगा। कंफर्म है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 - 10 -5 -5 + 6 1, -1 में 0 गया कोई मतलब आएगा नहीं, -1 ही आएगा। 2 में 5 किया -3, उधर तो 0 ही है। 9 - 10 -1 + 0 वही आएगा। -2 - 5 -7 और +6 -1, 5 - 15 -10, 0 - 5 -1 +5 तो 4, एंड -2 में 0 गया, -2 + 6 + 4। एक बार आप इसको अपने से कर लीजिएगा, ये हम आपको यहाँ पे मेथड बता लिए। समझ में आया होगा आई होप आपको। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, बट वहां पे a³ है, तो a² जब आपका आएगा तो एक बार a से मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा तो a³ हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट 17 पे चलते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक मैट्रिक्स A है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, K की वैल्यू फाइंड करनी है और हमारे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है, A² = KA - 2i।
तो वी हैव ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ये हमारे पास गिवन है और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ क्या लिखा है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, यही ना। और ए की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2, 4 माइनस 2, और यहां भी ए ही है तो वही नंबर लिखेंगे, ये चीज। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे। तो ये 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 में से गया 1, 3 माइनस ये माइनस 6 और प्लस 4 मतलब माइनस 2, माइनस 6 और प्लस 4 माइनस 2, 4 2 जा 12 और माइनस 8 4, ये माइनस 8 और ये प्लस 2 प्लस 4, माइनस 8 और प्लस 4 माइनस 4। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आप मल्टीप्लाई करके खुद से करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए बच्चों, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां हम पुट कर दिए ना, इज इक्वल टू के ए। के ए तो ये है, के ए क्या होगा, के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k, करेक्ट। और माइनस आई मतलब ये, तो 2i मतलब क्या, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये मल्टीप्लाई किए हैं उस साइड में, उधर नहीं देखना है आप लोग को। अब ये देखिए 1 4 माइनस 2 माइनस 4, माइनस लगाया तो माइनस कर लीजिए करस्पॉन्डिंगली। 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0, 4k माइनस 0 और माइनस 2k माइनस 2। समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। इक्वल टू लगा है ना, तो कोई भी एक एलिमेंट इक्वल कर लीजिए। तो 1 को अगर हम इसके इक्वल कर लें तो यहां से k की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपका मन इसको इसके इक्वल कर लीजिए तो भी k की वैल्यू 1 आएगी, इसको इसके इक्वल करिए तो भी k की वैल्यू 1 आएगी, और इसको इसके इक्वल करिए तो भी k की वैल्यू 1 आएगी। तो किसी एक के साथ कर लेंगे तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, k इज इक्वल टू 1 ना। यही पूछ रहा था, इजी क्वेश्चन था ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आपके कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आपके एग्जाम में आने का चांस है। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कुछ नई चीजें सीखेंगे आप इसमें। लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बड़ा भी है ये क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमें ये प्रूव करना है। आई प्लस ए तो इज इक्वल टू आई माइनस ए। यहाँ ब्रैकेट में देख रहे हैं आप सब कॉस अल्फा साइन अल्फा वगैरह में लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, टेन अल्फा बाई 2 में। तो यहाँ पे बच्चों आपको एक ऐसा फॉर्मूला दिमाग में आ रहा होगा जो कॉस और टेन में रिलेटेड होता है, मतलब कॉस और टेन का रिलेशन होता है जिस फॉर्मूले में। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं, आप बताइए। एक फॉर्मूला है कॉस 2 अल्फा का, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और साइन 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला है, ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, कई जगह यूज होता है और इस क्वेश्चन में तो यूज करना ही करना है। अब देखिए यहाँ पे cos 2 अल्फा है तो ये क्या है, अल्फा है। अगर यहाँ पे हम अल्फा कर दें तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ भी अल्फा कर दें तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आप सोचेंगे क्यों सर, क्यों अल्फा कर दिए, 2 अल्फा से क्या दुश्मनी था आपका? क्योंकि क्वेश्चन में cos अल्फा है, 2 अल्फा तो है नहीं। कल को 2 अल्फा आ जाएगा तो हम 2 अल्फा वाला लगा देंगे ना। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, देखिए कैसे यूज कर रहे हैं। पहले तो ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कैसे कर रहे हैं कि 10 अल्फा बाई 2 को हम सपोज कर ले रहे हैं p, 10 अल्फा बाई 2 को हम कुछ सपोज कर लिए, p सपोज कर ले रहे हैं। तो 1 माइनस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर।
पी हम केवल इसलिए सपोज किए हैं क्योंकि हमें बार बार टेन अल्फा बाई 2 न लिखना पड़े, हम पी 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 लिख के काम करते चलें। ये हो गया। तो अब देखिए कॉस अल्फा को हम ये यूज करेंगे, साइन अल्फा को ये यूज करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड हम लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और कॉस अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां देखिए हम लिख रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए क्या लिखा है, आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आई की वैल्यू बोलिए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, तो 1 0 0 1 ये होगा आई। ए की वैल्यू बोलिए, ए मतलब ये 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 को तो पी सपोज कर लिए हैं तो पी लिखेंगे, यहां पी 0, ये आई माइनस ए हो गया। और इस ब्रैकेट में कॉस अल्फा की वैल्यू ये, तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। साइन अल्फा की वैल्यू ये, तो माइनस 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी माइनस 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, और कॉस अल्फा हो जाएगा आपका 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। तो आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे। अब देखिए ये सब चीजें हम हटा दे रहे हैं, इधर का हम हटा दे रहे हैं। याद रखिएगा ये राइट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड अभी हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस ए है, तो ये सभी चीजें हम हटाते हैं जैसे आपको क्लियर दिखे। देखिए पहले इन दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस करते हैं, तो 1 में से 0 गया 1, 0 माइनस माइनस प्लस पी, 0 माइनस पी, और 0 1 में से 0 गया 1। और दूसरे ब्रैकेट में अगर ध्यान दें तो 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 2p 1 माइनस पी स्क्वायर, और बाहर लिख दे रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। आप कहेंगे अरे सर ये अपॉन वाला बाहर कैसे आ गया? अरे आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, जब इसमें मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो वही चीज तो आ जाएगा। तो जो चारों में था हम बाहर कर लिए हैं अपने सहूलियत के लिए, तो इसको हम बाहर ही लिखते रह रहे हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ऐसा नहीं है कि बाहर निकाल लिए तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, करेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, 1 का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, और इसका इसमें होगा तो माइनस 2p स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो देखिए 1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस पी हो गया है ना, 1 और माइनस माइनस 0 माइनस प्लस पी, ठीक है, और 1 माइनस पी स्क्वायर, करेक्ट है। चलिए अब 1 का इसमें हो गया, माइनस पी का इसमें हो गया, तो यहां तक हम लोग पहुंचे। अब 1 का इसमें होगा, क्या आएगा माइनस 2p, और p का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो p माइनस पी क्यू। कोई डाउट? देख लीजिए p का मल्टीप्लाई p में और p स्क्वायर p क्यू। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब देखिए माइनस p का इसमें मल्टीप्लाई, तो माइनस p और माइनस माइनस प्लस पी क्यू, करेक्ट। माइनस p का इसमें हो, 1 का इसमें होगा तो माइनस 2p। कोई डाउट? अब देखिए माइनस p का इसमें हुआ माइनस माइनस प्लस तो 2p स्क्वायर, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस p स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चल रहा है, सब सही चल रहा है। देखिएगा 1 प्लस पी स्क्वायर, यहां 3 आ जा रहा है, यहां पे क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, मतलब अच्छा इसको एक मिनट अभी हम रोकते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2p प्लस पी, माइनस p और माइनस पी क्यूब, तो माइनस p कॉमन लेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर आएगा, माइनस p माइनस 2p माइनस 3p ना। यहां ऐसा तो नहीं कुछ मल्टीप्लाई करने में एक मिनट मिस्टेक हुआ हो, एक बार चेक कर लेते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हम लोग लिखे थे फॉर्मूला? कॉस अल्फा को लिखे थे 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, यही लिखे थे ना। तो 1 माइनस पी स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर, सही है। चलिए इसको माइनस जब किए तो 1 माइनस 0 1 आ गया, 0 माइनस माइनस प्लस पी आ गया, करेक्ट, सही है। 0 में से 0 गया, 0 में से p गया माइनस p, और 1 में से 0 गया 1, एकदम ये भी सही है।
अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इसका p का जब इसमें करेंगे तो -2p², एकदम सही तो है। तो 1 माइनस 3p² ये ऐड हो गया, और यहाँ क्या आएगा p³ माइनस 3p, सही है। अच्छा, अब यहाँ क्या है 2p² में से p² गया तो 1 प्लस p², यहाँ भी सही है, एकदम सही है, ये आ गया। अब हम देख लेते हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें, हमें लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़, एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेते हैं फिर से पहले। हाँ देखिए बच्चों, इसमें एक छोटी सी गलती क्या हो गई, ये माइनस यहाँ पे लग गया। ये देखिए माइनस tan α/2 था, तो ये माइनस का माइनस और tan α/2 का वैल्यू ये, बट यहाँ प्लस tan α/2 है, ये हम माइनस लगा दिए थे, तो माइनस यहाँ से हट जाएगा ना। ये देखिए एक छोटा सा मिस्टेक ना, आप समझ रहे होंगे। हम इस यहाँ पे एडिट भी इसको कर सकते थे, बट आप देख लीजिए यहाँ माइनस हट चुका है। तो अगर यहाँ माइनस हट गया तो यहाँ भी माइनस हटेगा, करेक्ट। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2p² आ जाएगा, और यहाँ +2p² आ गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई जब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ भी +2p आ जाएगा ना। अब देखिए आप 2p² में p² गया तो p² बचेगा, 2p में से p गया, 2p माइनस p, और ये p³। कोई डाउट? देखना माइनस की वजह से कितना थोड़ा सा ये हो गया था, आप समझ रहे हैं, आप कर लीजिएगा। अब देखिए 1 प्लस p² का मल्टीप्लाई करा दें अंदर, तो 1/1 प्लस p² इसके पास जाएगा तो कैंसिल होकर 1 बचेगा, और इसके पास जाएगा तो कैंसिल होकर -p बचेगा, और इसमें देखिए p कॉमन लीजिए, देखिए p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस p², जो कि कैंसिल कर देगा तो कॉमन वाला p बचेगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई जब होगा 1/1 प्लस p² तो कैंसिल होकर 1 बचेगा। समझ में आ गया? ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। कोई डाउट? फिर से सुनिए, ये i माइनस a है, ये cos अल्फा sin अल्फा का फॉर्मूला लिख दिए हैं, यहाँ पे हम बस माइनस लगा दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा था कि कैंसिल नहीं हो रहा था। तो कभी कभी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको लग जाता है कि हाँ लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन लॉन्ग होने लगता है, तो उसी से हमें समझ में आया। चलिए, ये राइट हैंड साइड आ गया। अगर यही लेफ्ट हैंड साइड भी आ जाए तो हमारा तो काम बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों अगर आप देखें तो उसमें था i प्लस a, i तो ये होता है, और a क्या है 0, इसको p माने है ना, ये p0। अब 1 प्लस 0 1, 0 माइनस p, 0 प्लस p, और 1 प्लस 0 1। देख लीजिए, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, एंड नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है आप लोग को? राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो समझ, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट है, बट इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या था कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस tan² α/2 अपॉन 1 प्लस tan² α/2, और sin अल्फा इज इक्वल टू 2 tan α/2 अपॉन 1 प्लस tan² α/2। ये 11th का फॉर्मूला याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर लेंगे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये वर्ड प्रॉब्लम है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ट्रस्ट के पास 30,000 रुपीज है और उसको इन्वेस्ट करना है, तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। 30,000 रुपीज है, जैसे सपोज हमारे पास, हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां हमें 5% इंटरेस्ट मिल जा रहा है 1 साल में, और जो दूसरा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे हमें 7% इंटरेस्ट मिल जा रहा है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से हमें बताना है कि 30,000 को हम कैसे डिवाइड किए, मतलब कि 30,000 में हम कितना कितना रुपए डिवाइड किए, 15-15 हजार लगा दिए, या एक जगह 10,000 लगाए, एक जगह 20,000 लगा दिए, या एक जगह 16,000 लगाए, एक जगह 14 लगा दिए, मतलब किस तरीके से हम डिवाइड किए ये हमें पता लगाना है। इसके लिए एक हेल्प हमारे लिए और है कि टोटल एनुअल इंटरेस्ट हमें दे दिया है, मतलब जहां भी हम दो तरीके से लगाए, 30,000 लगा दिए, एक पे 5% मिल रहा है, एक पे 7%, जो भी है टोटल हमें इतना फायदा हुआ 1800 का, और सेकेंड कंडीशन में 2,000 का फायदा हुआ।
तो ये 2 क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो देखिए कैसे इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हम पहले इन्वेस्टमेंट को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम बोले कि अगर 30,000 है तो 30,000 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर एक x सपोज करेंगे तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। अब इस इन्वेस्टमेंट को एक मैट्रिक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स, मतलब इन दोनों को हम मैट्रिक्स में लिख देंगे। एक x लिख दिए और दूसरा 30,000 माइनस x लिख दिए, सही है। और जो अब इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, इंटरेस्ट पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर पर बॉन्ड, एक बॉन्ड पे, ये बॉन्ड हो गया तो क्या मिल रहा है 5% एंड 7%। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट किए 5% मतलब 5/100 एंड 7/100। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा हमें मैट्रिक्स बनाना है। अब सोचिए कि अगर x रुपीज है तो इसको हम 5% पे दिए होंगे और दूसरे वाले को 7% पे दिए होंगे। तो मतलब इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करें, रो का कॉलम में होता है ना, तो x का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई और इसका इसमें हो जाएगा, और वही हमें करना भी था। बात समझ में आ रहा है। अगर इसको भी आप कॉलम रो में लिख देते तो मल्टीप्लाई ही ना हो पाता ना। तो यहाँ पे आपको ये माइंड लगाना है। तो अब चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हम क्वेश्चन यहाँ पे हटा रहे हैं। अब हम टोटल इंटरेस्ट, अगर टोटल इंटरेस्ट पता लगाना चाहें, टोटल इंटरेस्ट पता लगाना चाहें तो मल्टीप्लाई कर देंगे। x 30,000 माइनस x और सेकंड क्या है 5% 7%, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x/100 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 7/100। ये टोटल इंटरेस्ट आ गया। ये क्या आ गया टोटल इंटरेस्ट। और बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट 1800 है, अगर गिवन है तो इसको हम 1800 के इक्वल कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और इसी तरह 2000 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 कंडीशन में 2 आंसर आएगा। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करें तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 5x/100। अब उसको मैट्रिक्स से हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि टोटल इंटरेस्ट तो अंदर वाला डिनोट कर रहा है। तो ये आ गया हमारा 1800 के इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए में बोल रहा है ना 1800 मिला। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 100 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5x, 7 का मल्टीप्लाई 7 से 21, 40 आगे माइनस 7x, और जो 100 एलसीएम लेंगे उस साइड चला जाएगा ना तो 2 0 और हो जाएगा। 5x में 7 के माइनस 2x आएगा, 21 के आगे 4 0, 18 के आगे 4 0 उधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 18 में 21 गया 3 और ये 4 0, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दीजिए 15,000। मतलब एक जगह हम 15,000 लगाए तो दूसरे जगह कितना लगाएंगे 15,000 ही लगाएंगे क्योंकि टोटल 30,000 था। और दूसरे केस में आप इसको 2000 के इक्वल करके कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका वर्ड प्रॉब्लम है। एक दुकान है, उस दुकान में 10 डजन केमिस्ट्री का बुक है, 8 डजन फिजिक्स का बुक है। अच्छा 10 डजन मीन्स टोटल कितना हो गया 120 केमिस्ट्री हो गया, 8 मतलब 12 इंटू 8 96 फिजिक्स का बुक हो गया, 10 इंटू 12 120 इकोनॉमिक्स का बुक हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या है, एक बुक 80 रुपीज का है रेस्पेक्टिवली, मतलब केमिस्ट्री का एक बुक 80 रुपीज, फिजिक्स का एक बुक 60 रुपीज एंड इकोनॉमिक्स इको का एक बुक 40 रुपीज। तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पता लगाना है कि टोटल अमाउंट कितना आएगा। तो देखिए बच्चों कितना इजी क्वेश्चन ना, टोटल अमाउंट। तो बुक वाले को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, ये किसका है केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और ये इको। और अमाउंट वाले को ऐसे रिप्रेजेंट कर लें 80 60 40।
तो सोचिए रो का कॉलम में जब 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में करेंगे 80 में, तो केमिस्ट्री में ही तो हो रहा है, तो 120 इंटू 80 प्लस 96 का किस में करेंगे 60 में, और 120 का किस में करेंगे 40 में। तो आप तो वैसे भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैट्रिक्स दिखना चाहिए, तो यह मैट्रिक्स बनाती है ना, पहले को रो दूसरे कॉलम तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 जा 36, 9 6 जा 54 और 3 57, और ये 12 4 जा 48, ऐड कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से 2 क्वेश्चन और बचा है, एमसीक्यू है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसको करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन एमसीक्यू है, मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट बेस पे। देखिए क्वेश्चन है क्या, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी 5 मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर इस टाइप से हैं, कोई 2 क्रॉस n का मैट्रिक्स है ये। तो हमें रिस्ट्रिक्शन निकालना है एन के पी, मतलब एन के पी क्या क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या उसकी वैल्यू आ सकती है जिससे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड रहे। आप देखिए क्वेश्चन करने का तरीका देखिए, पी वाई और प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड रहे। सुनिएगा, पी का ऑर्डर बताइए, पी का ऑर्डर, पी का ऑर्डर पी क्रॉस के, कैपिटल पी स्मॉल पी है गिवन है। वाई का ऑर्डर 3 क्रॉस के प्लस डब्ल्यू का ऑर्डर n क्रॉस 3, पी का ऑर्डर पी क्रॉस के। चलिए ये ऑर्डर लिख ले, देखिए कितना इजी क्वेश्चन। आप सोचिए पी और वाई लिखा मतलब पी का वाई में मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई कब होता है जब ये नजदीक वाला ये दोनों इक्वल होता है। तो यहां से k की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं, बोलिए। और ये भी मल्टीप्लाई हुआ है मतलब ये दोनों इक्वल रहा होगा, तो p की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं। k की वैल्यू 3, p की वैल्यू 3 कहाँ लिखा है, किसी में है? यहाँ k की वैल्यू 3 है बट p की वैल्यू 3 है नहीं, कहीं नहीं है, तो अभी ऑप्शन नहीं मिला है। अब देखिए दूसरा तरीका, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हट जाता है, जो आंसर आता है वो किस ऑर्डर का रहता है, p क्रॉस k, पहला और लास्ट वाला। ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं, जब p क्रॉस k का ये वाला आ गया और ये दोनों हट जाएगा तो ये n क्रॉस k का आएगा, और दोनों ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐड हो रहा है, मतलब p किसके इक्वल होगा, n के। भाई ऐड कौन सा होता है, सेम ऑर्डर का होता है ना, तो k की जगह तो k लिखा ही है, मतलब p और n भी इक्वल होंगे। अब इसमें चेक करते हैं, p इक्वल टू n यहाँ है और k की वैल्यू 3 तो आई है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। फिर से सुनिए, p का ऑर्डर सब लिख लिए, जब दो मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स तो ये दोनों सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होता है, तो k की वैल्यू 3 वहां भी, और दोनों सेम होता है, जो पहला और आखिरी वाला बचता है उसी ऑर्डर का आंसर आता है, तो इस ऑर्डर का आया। और ऐड हो रहा है मतलब सेम ऑर्डर का होगा तभी तो ऐड हो रहा होगा, तो p इक्वल टू n, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नाउ हम बात करते हैं सेकंड पे, यहाँ लिखा है 7s, तो 7 तो मतलब नंबर, उससे कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब है, मतलब कोई भी वैल्यू आ सकता था, बट नहीं 3 आ रहा है केवल। यहाँ देखिए x का क्या है 2 क्रॉस n, और z का क्या है z 2 क्रॉस p। बताइए माइनस हो रहा है तो सेम ऑर्डर का ही तो माइनस होता है, तो 2 की जगह 2 लिखा है तो n की जगह क्या आएगा p आएगा ना, बोलिए n की जगह p। तो से जब किसी मैट्रिक्स को हम माइनस करते हैं तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है उसी ऑर्डर का, तो आंसर या तो 2 क्रॉस n आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n है, या तो 2 क्रॉस p है क्योंकि n और p इक्वल है। तो देखिए दोनों में कौन ऑप्शन में 2 क्रॉस n है 2 क्रॉस p नहीं है, नहीं p क्रॉस 2 क्रॉस p मंतर है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। कोई डाउट? तो बच्चों इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिए, एक एक क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा फिर से, उसमें परफेक्ट हो जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 का इंट्रो कराएंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। ओके बाय, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ओके बाय, कीप लर्निंग।